हेलो एवरीवन। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे डांसिंग रेजोनेंस। ये डांसिंग रेजोनेंस क्या होगा उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। डांसिंग रेजोनेंस क्या है कि एक हाइपोथेटिकल रेजोनेटिंग हमारे पास हाइपोथेटिकल रेजोनेंस है जिससे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन हमारे पास एक्सप्लेन किया जाता है। तो ये सबसे लास्ट टॉपिक है, इसके बाद हमारे पास जीओसी माइनिंग कंप्लीट हो चुका है। तो नेक्स्ट देखना हमारे पास यहाँ पे डांसिंग रेजोनेंस को एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ से समझना कि जो डांसिंग रेजोनेंस होता है वो सिर्फ हमारे पास साइक्लोप्रोपेन के लिए एक्सप्लेन किया जाता है। अगर हम साइक्लोप्रोपेन अगर हम बनाएं तो साइक्लोप्रोपेन अगर हम बना रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि इस साइक्लोप्रोपेन में ये 3 मेंबर हमारे पास साइकिल होगा। ये ऊपर वाला जो हमारे पास, अब यहाँ से देखो, यहाँ से अगर ये सिग्मा बॉन्ड्स है तो सिग्मा बॉन्ड जो बना होगा वो हमारे पास हेड ऑन एवर्ड ऑन ओवरलैपिंग से बना होगा। और हेड ऑन ओवरलैपिंग से अगर हमारे पास बना होगा तो ये जो ऑर्बिटल्स जो हमारे पास होते हैं, यहाँ पे जो ऑर्बिटल्स होंगे वो ऑर्बिटल्स एक दूसरे से ओवरलैप किए होंगे। और हमारे पास यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल देखो, अगर यहाँ से दो हाइड्रोजन, अगर हम एक साइक्लोप्रोपेन की बात करेंगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन। अब यहाँ पे क्या है कि एक टेट्राहाइड्रल कार्बन है, sp3 कार्बन है। sp3 कार्बन में जो हमारे पास बॉन्ड एंगल होना चाहिए था वो 109.28 मिनट होना चाहिए था। अब यहाँ पे जो अप्रॉक्स मानते हैं वो हमारे पास कितना मानते हैं, 60 डिग्री। तो ज़रूरत से हमने बहुत ज़्यादा बेंड किया होगा। अगर बहुत ज़्यादा हमने बेंड किया होगा तो यहाँ से समझना कि यहाँ पे जो अगर हमारे पास कार्बोकेटाइन होगा, यहाँ पे CH2 पर प्लस कार्बोकेटाइन होगा, यहाँ पे भी इसके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल होगा। अब ये जो वैकेंट ऑर्बिटल्स होता है ये क्या करने लगा है, ये इसके साथ पार्शली ओवरलैप किया है। ये पार्शली ओवरलैप, गौर से देखो तो ये सिग्मा बॉन्ड्स इसके साथ ओवरलैप किया हुआ है। अगर ये साइड वाइज ओवरलैपिंग कर ले, कोई या तो ऊपर वाले साथ ऑर्बिटल या नीचे वाले के ऑर्बिटल के साथ, तो ये पाई बॉन्ड्स बनाएगा। अब मान के चलो कि ये जो ऑर्बिटल्स हैं हाईली स्ट्रेन है, जैसे अगर मान के चलो कि इस पेन है हमारे पास, ये पेन को अगर हम बेंड करना चाह रहे हैं तो ये जो बेंड है वो हाईली स्ट्रेन है। जैसे हम इसको छोड़ेंगे तो ये रिलीज होकर हमारे पास क्या होगा, स्ट्रेट हो जाएगा। तो जब तक हम इसको बेंड कर रहे थे इसमें स्ट्रेन था, जैसे ये रिलीज होगा तो हमारे पास ये स्ट्रेन गायब। सेम चीज ये जो ऑर्बिटल्स हम मान सकते हैं कि हाईली स्ट्रेन है, जितना एंगल होना चाहिए था उससे बहुत ज्यादा बेंड कर चुके हैं। अगर हम बहुत ज्यादा बेंड कर चुके हैं तो हमारे पास ये जो बेंड हो चुका है ना, तो ये अगर हमारे पास ये जो बेंड, अगर ये जो सिग्मा बॉन्ड्स बना हुआ है, ये सिग्मा बॉन्ड्स अगर ब्रेक होना चाहेगा, अगर इससे ब्रेक होकर ये मोर स्टेबल अगर बन सकता है, अगर ये जो हाईली स्ट्रेन है अगर ये स्ट्रेन रिलीज होगा तो ये मॉलिक्यूल स्टेबल हो जाएगा। तो ये क्या होता है कि ये जो हमारे पास सिग्मा बॉन्ड्स है वो टूट करके पाई बॉन्ड्स बनाएगा। अब यहाँ पे बात आती है कि सर सिग्मा बॉन्ड तो आपने बताया कि स्ट्रांग होगा, पाई बॉन्ड्स हमारे पास वीक होगा। यहाँ पे ये जो सिग्मा बॉन्ड्स है, ये सिग्मा बॉन्ड्स जो है, सिग्मा बॉन्ड्स, ये सिग्मा की बात नहीं करें, ये भी सिग्मा बॉन्ड कर सकते हो, ये भी सिग्मा बॉन्ड्स बहुत कर सकते हो। ये सारे जो सिग्मा बॉन्ड्स हैं ये सारे सिग्मा बॉन्ड्स वीक बॉन्ड्स हैं, वीक बॉन्ड। क्योंकि ये जो बॉन्ड तो बना हुआ है कि हमारे पास हेड ऑन ओवरलैपिंग से, मगर ये हाईली स्ट्रेन है। अगर हाईली स्ट्रेन है तो ये हमारे पास कभी भी बॉन्ड फॉर्म करना नहीं चाहेगा। ये इसमें जैसे मान के चलोगे अगर तुम ही हो और तुम्हें ऐसे जो चलने के लिए बोले, अगर बहुत ये बेंड कर दे तुम्हारी रीढ़ की हड्डी या तुम्हें झुक के चलने के लिए बोले तो तुम्हारे बॉडी में स्ट्रेन आएगा। अगर स्ट्रेन आएगा तो तुम वो कंफर्टेबल फील नहीं करोगे। तो सेम चीज, जितना बॉन्ड एंगल होना चाहिए था 109.28 मिनट और यहाँ पे है कितना, 60, बहुत ह्यूज डिफरेंस है। तो ये रिंग में बहुत ज्यादा स्ट्रेन होता है। अगर स्ट्रेन है तो ये जो सिग्मा बॉन्ड्स बना वो सिग्मा बॉन्ड्स वीक होगा और ये स्ट्रेन को रिलीज करना चाहेगा। तो अगर हमारे पास यहाँ से कंसिडर करते हैं कि ये कार्बन नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो हमारे पास या तो कार्बन 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 का जो बॉन्ड्स है वो कार्बन 2 और 3 का हमारे पास बॉन्ड ब्रेक होगा, या फिर हमारे पास जो कार्बन हमारे पास 2 और हमारे पास 4, ये बॉन्ड ब्रेक होगा।
फॉर्म तो एक ही का होगा, 2 और 1 का। तो 2 और 1 का अगर बॉन्ड ब्रेक होगा, अब बनेगा, तो यहाँ से देखना, अगर 2 और 3 का बॉन्ड टूटे हुई, ये बॉन्ड अगर हमने तोड़ा, तो ये बॉन्ड जब टूटेगा तो ये जो बॉन्डिंग यहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास 2 के पास आएगा, 2 वाले ऑर्बिटल्स में। तो यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव क्या कर लेगा, पाई बॉन्ड्स का फॉर्मेशन। अब यहाँ से हर कार्बन पे जैसे अगर हम माने, तो हर कार्बन पे हमारे पास है क्या, यहाँ पे हमारे पास CH2 है, यहाँ पे भी, यहाँ पे CH है, यहाँ पे CH2 है। अब देखना, ये बॉन्ड जैसे हमारे पास टूटेगा, जब हमारे पास बॉन्ड टूटेगा, 2 और 3 का बॉन्ड अगर ब्रेक होगा, तो 3 का बॉन्ड, 3 का तो इलेक्ट्रॉन्स 3 और 2 में जो 2 इलेक्ट्रॉन था, वो तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स 2 के पास आ गए, तो नेगेटिव और ये पॉजिटिव पाई बॉन्ड्स का फॉर्मेशन। तो ये CH2 हमारे पास, CH ये 1 है, ये 2 है, इनके बीच पाई बॉन्ड्स का फॉर्मेशन। 2 किससे कनेक्ट है, 4 से, हमारे पास यहाँ पे CH2 आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, ये 3 से कनेक्ट है, और इस 3 पर हमारे पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे आ जाएगा CH2 पर पॉजिटिव। अब यहाँ पे क्या है, हाईली रिंग स्टेन, या फिर हाई रिंग स्टेन बोल सकते हैं, हाई रिंग स्टेन। और हाई रिंग से ये कैसा है, अनस्टेबल। अब यहाँ पे बोल सकते हैं रिंग ही नहीं बचा, तो नो रिंग स्टेन, नो रिंग स्टेन, कोई रिंग स्टेन ही नहीं है। अगर रिंग स्टेन नहीं है, तो ये हाईली स्टेबल बोल सकते हैं, हाईली स्टेबल, ये हाईली स्टेबल है। या फिर अगर इससे भी बॉन्ड तोड़ोगे, 2 और 4 का अगर तुमने बॉन्ड तोड़ा, 2 और 4 का अगर बॉन्ड तुमने तोड़ा, तो 4 यहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रॉन्स होगा, वो फिर 2 को मिलेगा, और 2 को मिलेगा तो 1 और 2 का फिर से पाई बॉन्ड्स फॉर्म होगा। तो CH2 हमारे पास, CH ये 1 हुआ, ये 2 का पाई बॉन्ड्स फॉर्म होगा। 2 से कनेक्ट है वर कौन, 3, हमारे पास 3 पर है CH2, और हमारे पास 4 जो 2 और हमारे पास 4 का बॉन्ड टूटा, तो इस 4 को तो कुछ नहीं मिला, तो इस पे आ जाएगा CH2 पर पॉजिटिव। क्या देखो, अगर हमने 2 और हमारे पास 3 का बॉन्ड तोड़े, या 2 और 4 का बॉन्ड हम ब्रेक करें, तो दोनों के केस में हमारे पास सेम ही स्ट्रक्चर्स फॉर्म हो रहे हैं, दोनों में डिफरेंस कोई नहीं है, बस अलग अलग नंबर पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। इस केस में अगर हमारे पास 2 और 3 का बॉन्ड ब्रेक कर रहे थे, तो ये हमारे पास 4 था और ये 3 था, मगर जो हमारे पास जो स्ट्रक्चर्स जो निकला, वो दोनों तो आइडेंटिकल ही हैं। और आइडेंटिकल है तो सेम ही चीज़ होगा कि पहले रिंग में बहुत ज़्यादा हाई स्ट्रेन था, और ये स्ट्रेन हमारे पास क्या होगा, रिलीज हो रहा। तो ये हाइपोथेटिकली एक्सप्लेन करते हैं कि साइक्लोप्रोपेन जो हमारे पास, सॉरी साइक्लोप्रोपाइल जो हमारे पास कार्बोकेटाइन जो बनाएगा, उस केस में एक्सप्लेन क्यों होगा। अब इसको थोड़ा सा समझना कि डांसिंग रेजोनेंस क्यों बोलते हैं। जैसे देखो, ये कथक वाला स्टेप होगा, ये पहले तो समझना कि ये जो हमारे पास ट्राइंगल जो बन रहा है, वो हाईली स्ट्रेन होगा, ये खुलने को तैयार, क्योंकि बहुत ज्यादा हमारे पास स्ट्रेन है ना, ये पाई बॉन्ड्स वीक है, तो ये टूटेगा तुरंत, और टूटेगा तो देखो ये कथक वाला स्टेप। तो अगर कथक वाला स्टेप, तो यही है डांसिंग रेजोनेंस। तो हमारे पास इस मॉलिक्यूल्स की वजह से, जो डांसिंग रेजोनेंस की वजह से है, तो साइक्लोप्रोपाइल जो कार्बोकेटाइन होता है, वो हमारे पास ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। तो हमारे पास स्टेबिलिटी, अगर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन की बात करें, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइंस की अगर हम बात करें, तो हमारे पास जितने भी कार्बोकेटाइंस होते हैं, उनमें से सबसे ज़्यादा जो स्टेबल होगा, वो हमारे पास वो मॉलिक्यूल्स होगा जिसमें हमारे पास 3 डांसिंग रेजोनेंस मौजूद होगा। तो अगर हमारे पास ये कार्बन है यहाँ पे पॉजिटिव, गौर से समझना है, ये तीनों साइड से डांसिंग रेजोनेंस शो कर सकता है, और तीनों साइड से शो करेगा तो मॉलिक्यूल हमारे पास ज़्यादा स्टेबल होगा। इसके बाद किस में होगा, जिसमें हमारे पास 2 डांसिंग रेजोनेंस मौजूद हो, 2 डांसिंग रेजोनेंस हो जाएगा। इसके बाद 1 होना चाहिए था, मगर 1 नहीं होता। इसके बाद हमारे पास आता है 7 मेंबर का एरोमेटिक कंपाउंड्स।
तो ये 7 मेंबर का एरोमेटिक कंपाउंड्स जो कार्बोकेटाइन है वो हमारे पास ज़्यादा स्टेबल आएगा। इसके बाद जो हमारे पास आएगा वो 1 डिग्री जो 1 डांसिंग रेजोनेंस हमारे पास ऑब्जर्व होता है वो मॉलिक्यूल्स आएगा। उसके बाद हमारे पास बेंजीन वाला लगा सकते हो कि बेंजीन वाला जो हमारे पास पीएच CH2 जो पॉजिटिव चार्ज लेके आते हो बेंजीन में रेजोनेंस वो, तो हमारे पास ये जो कार्बोकेटाइन बना ट्राइसाइक्लोप्रोपाइल कार्बोकेटाइन जो बना है ये हमारे पास मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन होता है। ये अभी तक का नोन सबसे ज़्यादा स्टेबल हमारे पास कार्बोकेटाइन है। तो इसी कार्बोकेटाइन का जो सीक्वेंस है तो ये आपको याद रखना है। इसमें हमारे पास, अच्छा ये फिर से रिपीट कर रहा हूँ, डांसिंग रेजोनेंस एक हाइपोथेटिकल रेजोनेंस है। इससे हम ये पता कर पाते हैं कि ये एक्सप्लेन कर रहे हैं कि मॉलिक्यूल्स हमारे पास स्टेबल होता है। जब इसके अलावा बेटर एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा तो फिर ये थ्योरी पढ़ना बंद कर देंगे, क्योंकि ये है कैसा, हाइपोथेटिकल है, मगर इससे हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो हमारे पास यूज़ करके एक्सप्लेन कर पा रहे, तो हमारे पास अभी तक चल रहा है। उसी तरह हाइब्रिडाइजेशन भी है, तो हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास हम हाइब्रिडाइजेशन पढ़ते हैं, मगर बॉन्डिंग जो सबसे करेक्टली एक्सप्लेन किसके किया जाता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ते हैं तो उससे सबसे करेक्ट एक्सप्लेनेशन के लिए, उसी तरह जब इस डांसिंग रेजोनेंस का अगर हमारे पास हाइपोथेटिकल एक्सप्लेनेशन, तो जब रियल एक्सप्लेनेशन कुछ आ जाएगा तो फिर हम उसको स्टडी करेंगे। थैंक यू एवरीवन। तो यहाँ तक हमारे पास GOC का जो पोर्शन होता है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो हमारे पास इस सीरीज का जो GOC का जो लेक्चर होगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास जो PYQs है, एक क्लास हम लोग करेंगे PYQs नीट का और एक क्लास करेंगे PYQs JEE का। थैंक यू एवरीवन।